हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आनंदिता। थैंक यू सो मच आज के सेशन में आने के लिए। और आज मैं आप लोगों के लिए एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूं और ये है आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। आपको अपनी पाइल्स चूज करनी है ऑन द बेसिस ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपका बर्थ डेट, तो आपका नंबर आपका बर्थ डे का नंबर रहेगा और उस हिसाब से आप उस पाइल को चूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं, और ये रीडिंग है आपको बताने के लिए ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे फ्रॉम द यूनिवर्स, ब्लेसिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स। तो आपके बर्थ के डे के ऊपर ये पाइल्स बेस्ड हैं। तो ये है पाइल नंबर 1, लैपिस लजूली क्रिस्टल। तो जिन लोगों का बर्थडे 1st से लेकर के 11th तक आता है, 1st ऑफ एवरी मंथ, कोई भी मंथ हो सकता है, इट्स नॉट अ मंथ रीडिंग, जस्ट द डेट ऑफ बर्थ का नंबर इज इंपॉर्टेंट। सो 1st से 11th के बीच में जिन लोगों का बर्थडे आता है वो चूज करेंगे लैपिस लजूली क्रिस्टल। जिन लोगों का बर्थडे आता है 12th से लेके 21st तक, वो लोग चूज करेंगे पाइल नंबर 2, द टाइगर्स आई क्रिस्टल। और जिन लोगों का बर्थडे आता है 22nd से लेकर के 31st ऑफ एनी मंथ तक, आप चूज करेंगे पाइल नंबर 3, ग्रीन जेड क्रिस्टल। यही सेम चीजें मैंने टाइम स्टैम्प्स में भी मेंशन कर दी हैं। तो जब आप अपनी पाइल्स के लिए चूज करने के लिए जाएंगे टाइम स्टैम्प्स में, आप उधर देख लेंगे हर पाइल के सामने नंबर्स लिखे हुए हैं कि कब से कब तक आपके लिए वो पाइल मैच करती है। सो जस्ट थिंक ऑफ योर पाइल, आई मीन यू जस्ट हैव टू चूज द पाइल एंड कनेक्ट विद द क्रिस्टल, डजंट इवन मैटर, क्योंकि आपके लिए वही पाइल बनी हुई है। सो आप चाहे कनेक्ट करें ना करें, डजंट मेक अ डिफरेंस. Also, please remember that these are general readings, so they may or may not resonate with your situation completely. So please take whatever resonates with you and leave the rest. इन 3 पाइल्स के अलावा मैं अपने गाइडेंस कार्ड्स, मिरेकल कार्ड्स भी यूज करूंगी और साथ ही आपके लिए एंजल ब्लेसिंग्स भी बताऊंगी कि आपके लिए क्या आ रही हैं। मोनोलॉजी डेक से भी आपको गाइडेंस दूंगी हर पाइल के एंड में। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो ज़रूर इसको एंड तक सुनिएगा, क्योंकि इसके आगे मैं आपको गाइडेंस दूंगी। ऑल्सो काफ़ी लोगों ने यही चीज़ बोली है, हिंदी के लिए काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं हिंदी में ही पाइल्स बनाऊँ, हिंदी में ही बात करूँ। सो आई एम गोइंग टू ट्राई माई बेस्ट कि जितना ज़्यादा हिंदी हो पाए मैं वो यूज़ करूँगी। ऑल्सो सून आई विल बी मेकिंग वीडियोज़ इन हिंदी प्योर एज वेल एज इंग्लिश ऑल्सो। तो जिन लोगों के ये मैसेजेस आ रहे हैं कि ज़्यादा सिर्फ इंग्लिश में बात करिए, आपके लिए भी ईजी हो जाएगा। सेम ही रीडिंग रहेगी, लेकिन ऑफकोर्स उनका कनेक्शन अलग होगा, क्योंकि इट्स नॉट गोइंग टू बी अ डब्ड रीडिंग। हर टॉपिक में मैं 2 बार रीडिंग करूंगी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। आपको जो आपको चूज करना होगा आप कर लीजिएगा। सून दैट्स ऑल्सो गोइंग टू बी देयर ऑन माय चैनल, दैट फीचर विल ऑल्सो बी अवेलेबल। आइए देखते हैं आज की ये रीडिंग, ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे ऑन द बेसिस ऑफ योर बर्थ डेट क्या है। पाइल नंबर 1, लैपिस लजूली क्रिस्टल। आइए देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है फ्रॉम द यूनिवर्स। जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज करी है, जिनका बर्थडे आता है 1st से लेकर के 11th तक, किसी भी मंथ के इन नंबर्स में से कोई भी आपका बर्थ नंबर है, बर्थ डे आपका इस नंबर पे आता है, इस डेट को आता है 1st से 11th के बीच में, तो ये पाइल है आपके लिए। पहली बात तो ये कि अगले बहुत ही जल्दी, इनफैक्ट आई शुड से विद इन दिस 28 days टू से मैक्सिमम टाइम ऑफ 2 to 3 months, आपकी जो ये स्ट्रगल्स अभी चल रही हैं, आप काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रहे हैं, आपकी जो ये स्ट्रगल्स चल रही हैं ये मैक्सिमम टाइम 3 months में ख़त्म हो जाएंगी। काफ़ी ज़्यादा एक ग्रोथ है आपके लिए आने वाले टाइम में। जिन्होंने ये पाइल चूज़ करी है, चाहे आप कपल्स हैं चाहे आप विमेन हैं, आपको ये बता दूं कि आप शायद एक चाइल्ड बर्थ को लेकर के या कंसेप्शन कंसीव करने के लिए सोच रहे हैं और वो चीज़ आपकी पूरी नहीं हो पा रही है। जिन्होंने ये पाइल चूज़ करी है, तो सून 3 months के अंदर अंदर यू आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड विद अ गुड न्यूज़ रिगार्डिंग अ चाइल्ड, रिगार्डिंग अ बेबी। वो आपके लिए डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव ब्लेसिंग है। आपकी विशेज़ पूरी हो रही हैं, हर तरह से यूनिवर्स आपको एक विशिंग का चांस दे रहा है। तो आप जितना ज़्यादा अपनी एनर्जीज को विशिंग और पॉजिटिव मोड में लगाएंगे, अट्रैक्ट करेंगे अपने लिए चीज़ें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे, तो आपके लिए ये ब्लेसिंग्स काम आती रहेंगी।
साथ में आपको बता दूं कि जो ये आप बुरा टाइम फेस कर रहे हैं, मैंने आपको 28 डेज बोला है, विद इन द नेक्स्ट 18 डेज इटसेल्फ आप काफ़ी चेंजेस देखेंगे कि आपकी बातें यूनिवर्स आपकी प्रेयर्स सुनने लग गया है। आपको ग्रोथ का, मैंने आपको पहले भी ग्रोथ बोली है, आने वाले टाइम में देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रोथ ऑन द कार्ड्स, राइज है हर तरह से आपके लिए, सक्सेस है कार्ड्स पे आपकी सिचुएशन में, फाइनेंसिस को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, आपके करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है आने वाले टाइम में। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, बहुत ही परफेक्शन है, बहुत ही एक ज़्यादा कंप्लीशन है आपकी लाइफ में। जो छोटी छोटी सुइयां अटक रही हैं अभी, काम परफेक्ट नहीं हो रहे, सब कुछ होते हुए भी शायद आपके पास कुछ ऐसी चीज़ है, फैमिली बॉन्डिंग नहीं है, फैमिली के साथ टाइम नहीं है, सब कुछ अच्छा है लेकिन शायद फाइनेंसिस को लेकर के आप थोड़े परेशान हैं, जॉब को लेकर के परेशान है, मगर बाकी सब ठीक है। सो एक वो होता है ना, दैट लास्ट लेग जो हमें पूरी करनी है अपनी लाइफ की, या फिर एक कंप्लीशन का एक सर्कल हमें पूरा करना है, वो चीज़ आपके लिए आने वाले टाइम में पूरी हो रही है। हो सकता है आज जब आप ये रीडिंग सुन रहे हैं आपको ऐसा लगेगा कि ये इट्स नथिंग, ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारी सिचुएशन बहुत ख़राब है। आप अभी आगे की आगे का अपनी लाइफ का फ्लो नहीं देख पा रहे। आप एक ऐसे सिचुएशन में है जहाँ से आपको आगे की पॉजिटिविटी नहीं दिख सकती और नहीं दिख पाएगी क्योंकि आपकी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल है एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो यहाँ से पॉजिटिविटी देखना या यहाँ से ऐसा सोचना कि अरे वाह ग्रोथ हो जाएगी और ऐसे चीज़ें हमारे लिए बनने लगेंगी, आपके लिए बहुत मुश्किल है ये चीज़ बिलीव करना। बट येस, अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स, अगर आपको लग रहा है दैट येस दिस इज़ रेजोनेटिंग विथ यू, आपकी सिचुएशन ऐसी है, तो आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा फेम, पॉपुलैरिटी, रिकॉग्निशन, एक्नॉलेजमेंट इज ऑन द कार्ड्स, क्रेडिट इज ऑन द कार्ड्स, फाइनेंशियल गेन्स मैंने आपको बोला ही है, एजुकेशन, कमिटमेंट, फैमिली टाइम एंड फैमिली बॉन्डिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आज की डेट में, जो हम नहीं दे पाते अपनी फैमिलीज़ को बिकॉज ऑफ आवर वर्क, वो आपके लिए पूरी हो रही है। ये पूरा सिनारियो आपके एक तरह से किसी ना किसी तरह से एक कंट्रोल में आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा राइज है आपके लिए, ग्रोथ है, न्यू बिगनिंग्स हैं, सक्सेस आपको यूनिवर्स दे रहा है आपकी सिचुएशन में, मटीरियलिस्टिक गेन्स हैं बहुत ज़्यादा आपके लिए, अबंडेंस है। सो लग्जरीज जो अभी तक आपने शायद देखी नहीं है, सिर्फ ऐसा आपको लगा है कि ऐसी चीज़ें हमें फेस करनी है, लग्जरी लाइफस्टाइल जीना है, मटीरियलिस्टिक अबंडेंस होनी चाहिए, वो आपके लिए इज ऑन द कार्ड्स। एंड जस्ट सरेंडर टू द यूनिवर्स, सरेंडर टू द डिवाइन। ये टाइम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब है जिसको आप अभी झेल रहे हैं और यहाँ से आपको शायद ऐसा लग रहा है दिस इज़ द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, इससे बुरा शायद आपने अपनी लाइफ में देखा नहीं है। मे बी योर फाइनेंशियल सिचुएशन इज ऑल्सो गोइंग थ्रू अ वेरी लो फेज, वेरी ग्रिम फेज। आप जितना भी एफर्ट डाल रहे हैं अपनी सिचुएशन में, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। बट अगले 8 to 18 डेज, ये एक स्मॉल टाइम पीरियड दे रही हूँ, 8 डेज, 18 डेज, 24 डेज, इसके काफ़ी सारे टाइम पीरियड्स हैं आप लोगों के लिए। जैसे ही ये फेजेस आप पार करते हैं, आप अपने आप ही यूनिवर्स आपको उस राइट डायरेक्शन में लेकर के जाएगा जिसकी आपको ज़रूरत है। एंड फाइनली लेट मी टेल यू, द व्हील ऑफ फॉर्चून इज हियर फॉर यू पीपल हु चोजन पाइल नंबर 1। तो क्लियरली आपको ये बताना चाहती हूँ दैट जो मैंने आपको अभी तक बताया ये सब सही है। एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है लाइफ में, पॉजिटिव चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, जो आज सुनते हुए आप शायद इसको नहीं बिलीव कर पाएंगे। बट just take this reading, just take this positivity in yourself and start manifesting it for you, क्योंकि जितने आप नेगेटिव हैं आप वही चीज़ अपने लिए अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप वही चीज़ अपने लिए एमिट कर रहे हैं। जब आप इतने ज़्यादा नेगेटिव जोन में, इतने ज़्यादा नेगेटिव माहौल में, इतने एक नेगेटिव माइंड सेट में हैं, सो यू नीड टू चेंज योर माइंड सेट, यू नीड टू लीव दिस नेगेटिव फेज़। मैंने आपको बता ही दिया है कि 8 डेज to 18 डेज में काफ़ी लोगों के लिए ये सारा फेज़ पुराना हो जाएगा। अपने इमोशंस को रिलीज करिए, दैट्स क्लियरली व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग, दैट जितना भी ये नेगेटिविटी आपने रखी है इसको रिलीज करिए, वंस एंड फॉर ऑल इसको निकाल दीजिए, लेट इट गो। दिस इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ हैवीनेस, दिस इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स इन योर लाइफ। और बहुत आपकी जो चीज़ें रुकी हुई थी, जैसे वो चाइल्ड बर्थ है, चाहे आपके ट्रैवल प्लान्स हैं, आपके करियर गोल्स हैं जो आपने बनाए थे, आपका सक्सेस है, आपका रिलेशनशिप है जो शायद किसी की वजह से, कहीं ना कहीं किसी पॉइंट की वजह से अटका हुआ है, वो चीज़ें आपके लिए बढ़ती चली जा रही हैं। कमिटमेंट्स आर ऑन द कार्ड्स, मैरिज इज ऑन द कार्ड्स, ट्रैवल इज ऑन द कार्ड्स, और मैंने आपको बोला है फेम इज ऑल्सो देयर ऑन द कार्ड्स फॉर यू। एजुकेशन, जो लोग कॉलेज में हैं, जो लोग हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं या स्कूल के बाद हैं, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, जिनके बारे में सोचते हुए अगर आपने ये रीडिंग निकाली थी, तो देन लेट मी टेल यू, एजुकेशन इज ऑन द कार्ड्स।
So now just see how clearly my angel cards are saying the same thing. अभी थोड़े टाइम पहले ही हमारा फुल मून भी गया है 5th ऑफ February को, तो मून साइकिल्स आपके चेंज हुए हैं. नाउ नोटिस हाउ द मून affects your energy, your manifestations and capitalizes upon these cycles. जैसे ही ये साइकिल खत्म हुआ है, अब आप देखिएगा आपकी अबंडेंस, आपकी एनर्जीज, आपकी मैनिफेस्टेशन. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था अपने लिए मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, अबंडेंस की अट्रैक्शन स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज दिस विल रियली रियली हेल्प यू टू अट्रैक्ट वॉट यू वॉन्ट. एंड साथ ही अगेन आई विल से you need to nurture yourself, your inner child, your relationships, your work. Everything is important for you right now. और फिर से आपको बता दूं, चाइल्ड बर्थ फॉर अ लॉट ऑफ यू इज ऑन द कार्ड्स. तो वो जो आपकी एक सुई शायद काफ़ी टाइम से अटकी हुई थी, मे बी बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजंस, मे बी बिकॉज ऑफ इनफर्टिलिटी, जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे, विमेन एंड एज वेल एज कपल्स. ये सिर्फ अकेले एक विमेन का इट्स नॉट अ प्रेरोगेटिव ऑफ जस्ट अ विमेन. सो एज कपल्स ऑल्सो अगर आप ये प्लान कर रहे थे और करते करते आपको ऐसा लग रहा था कि सब कुछ है लेकिन ये चीज़ क्यों नहीं है हमारे लिए हो पा रही, नाउ दिस इज द टाइम. ये आपको यूनिवर्स ब्लेस कर रहा है. यू विल बी एबल टू सून नर्चर दिस फॉर योर सेल्फ, जिसका आप काफ़ी टाइम से ख्वाब देख रहे थे जो पूरा नहीं हो पा रहा था. सो हर तरह से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स यूनिवर्स भेज रहा है. जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है, आपको बस क्या करना है, अपना खुद का सिनारियो चेंज करना है, अपना खुद का माइंड सेट चेंज करना है. यू नीड टू हैव ग्रैटिट्यूड फॉर द गेन्स दैट यू हैव. आपको पता ही नहीं है कितना आपको ग्रैटिट्यूड की ज़रूरत है. हो सकता है इससे भी बहुत गलत हो सकता था आपकी इस सिचुएशन में. आप आज भी बहुत बच गए हैं. So the key message of this vital card is that angels are just telling you that push aside your laziness and distraction, the negativity that you have, and start working in the direction that you want to achieve results. वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. दिस इज़ द टाइम टू मेक ऑप्टिमम यूज़ ऑफ द एनर्जी. और जो एनर्जीज आप बाहर एमिट करेंगे वही आपका यूनिवर्स से आप वापस लेंगे. सो अपना जो भी एफर्ट आप बढ़ा सकते हैं, मेक अ कॉन्शियस एफर्ट टू इम्प्रूव दिस सिचुएशन फॉर योर सेल्फ एंड सी हाउ द angels transform this thing into a major beneficial one for you. आपके प्रोजेक्ट्स हैं, आपका काम है, सडनली आपके शेड्यूल्स चेंज हो जाएंगे, सडनली आपकी लाइफ में थोड़ा बिजीनेस आ जाएगी, बिकॉज यू आर अचीविंग अ लॉट नाउ. अचीवमेंट इज ऑन द कार्ड्स. नेगेटिव प्लानिटरी इन्फ्लुएंसेज आर बीइंग वॉर्डेड ऑफ सून. तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला है, अभी मून साइकिल्स के लिए भी बोला है, काफ़ी नेगेटिव फेज आपका चल रहा है. दिस इज डेफिनेटली गोइंग अवे. सो लेट्स नॉट लेट आर एनर्जी गो अवे. हमारा जो आज पॉजिटिव एनर्जी जिसको हम यूज़ कर सकते हैं उसको मत गिरने दीजिए. ऑल्सो जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में अभी आ रहे हैं और आते भी रहेंगे फॉर अ लिटिल बाइट ऑफ टाइम, क्योंकि मैंने आपको अलग अलग डेट्स दी हैं और ये जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि अगले एक हफ्ते में ही सबके लिए सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए. बट देर इज़ नथिंग टू फेयर, क्योंकि कुछ गलत नहीं होगा आपके साथ. सैटर्न से जो भी गलत चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, आपके प्लैनेट्स में आ रही हैं, वो भी सून वॉर्डेड ऑफ हो जाएंगी. ऑल्सो यू आर बीइंग you are being blessed with a lot of energy and a dashing and magnetic aura and personality. तो मैंने आपको यही बोला है, हर तरह से आपकी एनर्जीज आज ऐसी ही आपको यूनिवर्स ब्लेस कर रहा है जिनसे आप काफ़ी ज़्यादा अपनी ड्रीम्स फुलफिल कर सकते हैं. डिज़ायर्स, फेम, प्रॉस्पेरिटी एंड अ लॉट ऑफ सक्सेस इज एंटरिंग योर लाइफ. तो काफ़ी सारी चीज़ें, एक्शन, ड्रामा, सब कुछ होगा आपके लाइफ में. यू नीड टू कीप योर सेल्फ फ्री फ्रॉम क्लटर एंड यू हैव टू एनर्जाइज योर हाउस एंड योर ऑफिस बाय लाइटिंग इंसेंस स्टिक्स. तो ये एक मेजर चीज़ है जो आपको हेल्प करेगी अपनी नेगेटिविटी को वार्ड ऑफ करने के लिए. और स्पेशली अगर आप अपने साउथ जोन में, अपने ऑफिस के या अपने घर के साउथ जोन में ये इंसेंस स्टिक्स जलाएंगे तो आपको इससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेंगी. ऑल्सो अगर आप हनुमान जी का कोई मंत्र, ओम श्री हनुमंते नमः, अगर आप ये 108 टाइम्स कर सकते हैं, दिस विल हेल्प यू टू वार्ड ऑफ एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी. इट्स गोइंग टू गिव यू स्ट्रेंथ, इट्स गोइंग टू प्रोटेक्ट यू from the negative energies, from the negative planetary influences. That is up to you. But at the moment the cards are saying just keep putting in your efforts and consistency is the key. आपके results are on the cards, everything is planned for you. पर क्योंकि आपकी situation खराब है, आप खुद ज़्यादा ही इन नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से
बहुत ही ज़्यादा खुद भी नेगेटिव हो गए हैं, अपना ऑरा नेगेटिव कर लिया है, कुछ पॉजिटिव आप सोच नहीं पा रहे हैं। तो सबसे पहली गाइडेंस है रिलीज द नेगेटिविटी। और जो मैंने आपको गाइडेंस दी है थ्रू द एंजल कार्ड्स, अगर आपको लगता है इट्स डुएबल फॉर यू, आई थिंक इंसेंस स्टिक्स जलाना, अगरबत्ती जलाना तो बहुत ही ज़्यादा एक आसान चीज़ है और आप वो कर भी सकते हैं अपने घर में, अपने ऑफिस में। दिस विल रियली हेल्प यू टू वॉर्ड ऑफ द नेगेटिविटी इन्फ्लुएंसेस, नेगेटिव प्लानिटरी इन्फ्लुएंसेस, एज वेल एज इट्स गोइंग टू प्रोटेक्ट यू। तो आप जितना अपना स्पिरिचुअल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम, ये आपको बहुत हेल्प देगा। अट्रैक्ट करिए, एनर्जाइज करिए अपने आप को, अपने ऑफिस को, अपने थॉट्स को, पॉजिटिविटी के साथ, और अपना माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करिए और आप देखिए यूनिवर्स आपको कितनी ब्लेसिंग्स दे रहा है जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज करी है। सो आई होप दिस रीडिंग वाज हेल्पफुल फॉर यू एंड इट रेजोनेटेड विथ यू। अब अपने कमेंट्स एंड फीडबैक ज़रूर मुझे बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन, आई बी वेटिंग फॉर देम। साथ ही जस्ट कीप जस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है। ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम आनंदिता चौधरी, एंड आई सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। आइए देखते हैं जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज करी है, टाइगर्स आई क्रिस्टल। आपका बर्थ मंथ स्टार्ट, आपका बर्थ डेट है 12th से लेकर के 21st तक, 12th से 21st तक जिसके भी बर्थ डेज आते हैं, ये रीडिंग है आपके लिए जिन्होंने ये पाइल चूज करी है। आइए देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए पाइल नंबर 2 में। आप काफ़ी एफर्ट डाल रहे हैं अपनी सिचुएशन में, और शायद अपने एफर्ट्स डालने थे जितने वो डाल लिए हैं, और अब आप एक तरह के एक वेट पर हैं। अभी भी हिम्मत है लेकिन अब आप शायद आपके हाथ में कुछ नहीं है, एंड यस यूनिवर्स पर आपने सब कुछ छोड़ दिया है, बिकॉज आपको आगे का रास्ता बहुत ही धुंधला दिखाई दे रहा है। आपको ऐसा लग रहा है इसके आगे क्या होना है, इट्स मोर लाइक अ डेड एंड। आपको इसके आगे कुछ पॉजिटिव नहीं दिख रहा अपनी सिचुएशन में। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसा चल रहा है ये ऐसे ही रहेगा या इससे भी खराब हो जाएगा, बट यू डोंट सी एनी पॉजिटिविटी। आप अपनी सिचुएशन के चेंज होने का काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपकी लाइफ में एक वेटिंग पीरियड चल रहा है, और क्योंकि ये चीज़ नहीं हो रही है आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन आ रही है मन में। कभी आप कुछ ना कुछ आपके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा इवैल्यूएशन चलती रहती है, कॉन्टम्पलेशन चलती रहती है, क्या करूँ, ये करूँ या ये करूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए, आगे का रास्ता कैसा रहेगा, क्योंकि आपको खुद समझ में नहीं आ रहा कि आप इस डेड एंड से या इस दलदल से कैसे बाहर निकलेंगे। और कार्ड्स यही कह रहे हैं कि आपके दिमाग में भी काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी है और काफ़ी ज़्यादा फेयर भी है, क्योंकि आपको नहीं पता आगे क्या होगा। तो लेट मी टेल यू, एक तो 28 डेज के अंदर अंदर आई सी अ लॉट ऑफ चेंजेस कमिंग इन योर लाइफ। डिसीजंस आपको बनाने पड़ेंगे, बी और नॉट टू बी, डू और नॉट टू डू, ऐसी ऐसी चीज़ें मेजर डिसीजंस हैं आपकी लाइफ में। अभी बहुत स्टैग्नेंसी है, लेकिन जैसे ही आप ये डिसीजन बनाते हैं, इस वेट के बाद जो आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, ये वेट आपकी ज़रूर पूरी हो रही है और आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना रहे हैं। ऑल्सो बहुत ही ज़्यादा आपकी जो ये स्ट्रगल चल रही है, आपकी ये स्ट्रगल ख़त्म हो रही है। अपनी इनर गाइडेंस सुनिए। अगर आपको हल्का सा भी कुछ भी इनर सेल्फ आपकी कुछ भी गाइड कर रही है, आपकी इंट्यूशन आपको किसी चीज़ के लिए गाइड कर रही है, कोई ऐसा स्टेप लेने के लिए, कोई ऐसा एक्शन लेने के लिए जिसके लिए आप हो सकता है हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, बट आपका दिल आपको कह रहा है कि ये कर, देन यू नीड टू ब्रिंग बैक द डिटर्मिनेशन इन द सिचुएशन एंड जस्ट टेक द लीप ऑफ फेथ। अगर किसी से जाकर के बात करनी है विदाउट वरिंग कि इसका आउटकम क्या होगा, अगर आपको अपनी सिचुएशन में कोई हेल्प चाहिए, अगर आपको अपनी सिचुएशन में किसी की राय चाहिए, कोई ऐसा स्टेप लेना है कि किसी के साथ किसी को प्रपोज करना है, किसी से बात करनी है, कोई प्रोजेक्ट लेना है, और आप अभी तक हिम्मत नहीं जुटा पा रहे क्योंकि आपको आने वाले कल की चिंता है कि अगर मैंने ये कर दिया तो ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। आप ऑलरेडी इतने बुरे टाइम से गुजर रहे हैं, इसके साथ एनीवेज कुछ बुरा और नहीं हो सकता, एंड यू नीड टू हैव द फेथ कि अब मेरा नया टाइम स्टार्ट हो रहा है, अब मेरे साथ एनीवेज कुछ बुरा नहीं हो सकता। I see a lot of success in your situation. Relationships are here to stay. Relationships are here to groom, to grow, and balance is coming in your life. बहुत ही जल्द balance आपकी लाइफ में आ रहा है, जो अभी तक शायद काफ़ी हद तक हट चुका है। आप काफ़ी ज़्यादा एक नेगेटिव फेज से, एक लोनलीनेस से गुजर रहे हैं। तो आपका तो विद इन नेक्स्ट 18 डेज भी ऐसा कोई मेजर चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है दैट यू विल स्टार्ट फीलिंग लाइक इट्स लाइक अ रीबर्थ फॉर यू, कि आपको एक नया जन्म मिला है इस
डिसीजन के बाद, इस नए इस नए सिरे के बाद मुझे एक नया जन्म मिला है, एक रीबर्थ मिला है, ऐसी फीलिंग्स आपके अंदर आ सकती हैं विद इन द नेक्स्ट 18 डेज। इन फैक्ट छोटे छोटा करके आपके लिए सक्सेसेस ऑन द कार्ड्स, आपकी चीज़ें बनती जाएंगी, फाइनेंशियल गेन्स आर देयर। अभी आपके साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा, लेकिन आप उस रुकावट से, आप उस वेट से थक चुके हैं, आप उस स्टैग्नेंसी से थक चुके हैं कि रोज सेम चीज़ ही हो रही है, लेकिन जो मेरी होप है, जो मेरी आस है, वो पूरी नहीं हो रही है, एंड दैट्स व्हाट इज ट्रबलिंग यू। सो दैट इज कमिंग टू एन एंड वेरी सून। और आपके लिए यूनिवर्स ने सब प्लान किया हुआ है, और अभी आपके हाथ में कुछ है भी नहीं, आप बस अपना बेस्ट दे सकते हैं। वो जब डिसीजन लेना होगा आप तब वो डिसीजन भी लेंगे। आप उसके लिए एफर्ट ज़रूर डालिए, अपने आप को रोक के मत बैठिए। अगर आप कोई एफर्ट्स डाल सकते हैं तो ज़रूर डालिए। पार्टनरशिप्स आर हियर टू ब्लूम ऑल्सो। साथ ही मैं आपको बता दूं दैट यूनिवर्स के आगे आपने जो सरेंडर किया है, दिस वॉज द बेस्ट थिंग दैट आप कर सकते थे। इसके आगे आपके हाथ में वैसे भी कुछ नहीं है। 4 to 8 डेज में शायद ऐसे और भी चेंजेस हो जाए दैट यू स्टार्ट फीलिंग कि आपकी सिचुएशन आपके ही हाथ में आ रही है। reunion with your friends, with your family, with your loved ones, lot of travel on the cards, and also the balance that you have lost is coming back to you. Reuniting with your family, with your loved ones, with your kids, again reuniting with your person, reconciliation with your person। अगर दूर हो गए हैं, अगर प्रॉब्लम्स आ गई हैं, अगर एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई हैं एक दूसरे की, वो आपके लिए पूरी हो रही हैं। कीप पुटिंग योर बेस्ट एफर्ट्स, कीप पुटिंग वट एवर यू थिंक यू कैन डू। जिन लोगों की लाइफ में 3 पार्टी सिनारियो आ चुका है, लेट मी टेल यू, सक्सेस इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पर छोटी छोटी तरीके से चीज़ें होती चली जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे आपकी लाइफ में सक्सेस आता जा रहा है और चीज़ें आपके लिए बनती जा रही हैं। ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है। अभी आपकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई हैं, आपने शायद किसी चीज़ पर काफ़ी एक्सपेक्टेशंस लगाई हुई थी, लेकिन आने वाले टाइम में दिस विल ऑल बी वर्थ द वेट, क्योंकि जो मिलेगा, वो कहते हैं ना सब छप्पड़ फाड़ के मिलता है, तो वही आपको छप्पड़ फाड़ के ही मिलेगा। द बेस्ट इज येट टू कम एंड इट्स नॉट द एंड फॉर यू। जो आप सेविंग्स करना चाह रहे हैं ऑन फाइनेंसेस, अगर आपके अंदर कोई भी फाइनेंसेस को लेकर के टेंशन है, कोई भी शंका है, वो हटा दीजिए। यू आर इन द राइट डायरेक्शन, यू आर सेविंग वेल, एंड आप वो चीज़ें कर पाएंगे जो भी आपने प्लान्स बनाए हैं, टू गो फॉर वेकेशंस, टू सेव फॉर अ रेनी डे, टू कोई हेल्थ इशू है जो आपको अपने सेविंग से ट्रीट करना है, वो सब है। बट डोंट लूज द डिटर्मिनेशन, क्योंकि आपकी डिटर्मिनेशन इज द की। जहाँ आपने अपनी डिटर्मिनेशन लूज करी, वहाँ आपके लिए चीज़ें मुश्किल होती रहेंगी। सो जस्ट फाइट इट आउट। आपने बेस्ट किया है, जस्ट हैंग इन देयर एंड हैव द ट्रस्ट यूनिवर्स पर और डिवाइन पावर पर जो सरेंडर किया हुआ है आपने, दैट इज द मेन थिंग। ऐसी कंटेंटमेंट आपकी लाइफ में आएगी दैट यू विल फील दैट येस, इससे बेटर मेरे लिए कुछ भी नहीं था। जस्ट वेट फॉर दिस स्टैग्नेंसी टू फेड अवे, वेरी सून थिंग्स आर गेटिंग बेटर फॉर यू। और ये जो अभी आप फेस कर रहे हैं, एग्जॉस्ट हो गए हैं, काम करने का मन नहीं कर रहा, इसके लिए स्टार्ट हैविंग सॉल्ट वाटर बाथ्स। 18 to 24 डेज में डेफिनेटली कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जो आप डिसीजन बना करके यू विल जस्ट ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। आइए देखते हैं मिरेकल कार्ड्स, एंजल कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपको गाइडेंस। First of all, you need to just get some fresh air, release your negativity, go out, connect with nature. It's time for you to just get new ideas, creative ideas. एक ही चीज़ सोच सोच के भी दिमाग खराब हो रहा है, एक ही चीज़ सोच सोच के भी आपका दिमाग just exhaust हो गया है। So, just relieve this stress. Also, angels are bringing you gifts from the God. Have open arms and receive it. So, yes, again, don't block your gifts. जो चीज़ आज नहीं मिल रही वो अगर 10 दिन बाद मिलती है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको गिफ्ट मिलता है, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा बेटर है। करियर ट्रांजिशन इज हैपनिंग इन योर लाइफ, देयर इज अ ह्यूज पर्पस एंड दिस इज बीइंग ट्रिगर्ड। देयर इज अ मेजर करियर चेंज कमिंग इन योर लाइफ, योर लाइफ पर्पस इज गेटिंग ट्रिगर्ड। जो आपका मेन मुद्दा है, आपकी सक्सेस, आपका करियर, जो आपका काम है, इसमें एक मेन चेंज आ रहा है, और हो सकता है आपको इसके लिए भी काफ़ी डिसीजंस बनाने पड़े। वो जो मैं आपको बोल रही हूँ एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन है, वो आपको शायद बनाना पड़ेगा। तो थिंक अबाउट इट एंड लेट द एंजल्स डिसाइड फॉर यू व्हाट द बेस्ट इज। थोड़ा सा टाइम है, लेकिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव ट्रांजिशंस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। गिफ्ट्स फ्रॉम गॉड, दैट्स व्हाट द एंजल्स आर कॉलिंग इट। आइए देखते हैं मिरेकल कार्ड्स क्या कह रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जस्ट लेट गो ऑफ ऑल योर वरीज एंड फियर ऑफ द अननोन, कि अब क्या होगा। वो जो आप ये सोच के बैठे हैं कि आने वाले टाइम में अब होगा क्या, उसको आप हटा दीजिए। पीस इज कमिंग इन योर लाइफ। ऑल्सो क्लियरली ट्रस्ट एंड हैव फेथ इन योर लाइफ। जो आपके अंदर ऐसी फीलिंग आ रही है दैट मैं शायद मेरा जिंदगी से ही विश्वास उठ गया है, मेरे साथ इतना बुरा हुआ है। कम्युनिकेट एट द राइट टाइम,
अगर आपको हेल्प चाहिए, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको आपको किसी को बताना है, उसको कम्युनिकेट करने में देर मत लगाइए. ऑल्सो बी रिसेप्टिव, हैव ट्रस्ट अराउंड पीपल, हैव ट्रस्ट विथ योर पर्सन. रिलेशनशिप्स में हैव ट्रस्ट, बी ओपन, बी रिसेप्टिव. ऑल्सो डू नॉट सप्रेस योर इमोशंस, डू नॉट सप्रेस योर इमोशंस. साथ ही जस्ट द कार्ड्स आर सेइंग यू नीड टू जस्ट राइट डाउन योर फीलिंग्स. अगर और कुछ नहीं समझ आ रहा, किसी से बात नहीं कर पा रहे, अपनी फीलिंग्स निकालिए, उनको राइट डाउन करिए, पेन देम डाउन एंड रिलीव योर स्ट्रेस. दैट्स व्हाट द मेन थिंग इज. एंड वंस यू फील दैट आपका इमोशन निकल गया है, आपके सारे नेगेटिविटी निकल गई है, ऑटोमेटिकली आपके रास्ते खुल जाएंगे. यूनिवर्स इज देयर विथ यू. आपका जो भी आप सरेंडर करेंगे वो आपके लिए साथ ही साथ निकल जाएगा. मोनोलॉजी कार्ड्स की भी गाइडेंस देख लेते हैं क्या है आपके लिए इन द टाइम्स टू कम. ब्लेसिंग्स क्या दे रहे हैं आपको मोनोलॉजी कार्ड्स आने वाले टाइम में. प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड. तो क्लियरली सारे कार्ड्स एक ही बात कह रहे हैं कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरस है आने वाला टाइम. ग्रोथ है आपके लिए. सो द की एसेंस इज जस्ट हैव पॉजिटिविटी इन योर लाइफ, इन योर सेल्फ, इन योर रिलेशनशिप्स. और बिग चेंजेस के लिए तैयार रहिए. ये मत सोचिए कि ये दरवाजे बंद हैं तो आपकी ज़िंदगी में एक डेड एंड लग चुका है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. पॉजिटिविटी लाइज अहेड फॉर यू. यू जस्ट हैव टू चेंज योर माइंड सेट अ लिटिल. जितना ज़्यादा आप अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप को फ्री रखेंगे फ्रॉम द नेगेटिव क्लटर, और जो नेगेटिव क्लटर आपके अंदर भर भी रहा है बिकॉज ऑफ नॉट एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस, वो ही बाद में आपको आकर के तंग कर रहा है. इट्स एडिंग अ ब्लॉकेज इन योर लाइफ. सो फॉर दैट यू जस्ट हैव टू रिलीज. और अगर आपसे बिल्कुल आपको ऐसा लगता है दैट यू आर नॉट इन टू गॉसिपिंग, यू कांट टेल वॉट इज इन योर माइंड, यू आर नॉट इन टू शेयरिंग योर थॉट्स, देन द बेस्ट इज कि एक पेपर पेन लीजिए, एक डायरी बनाइए, अपने रोज़ की नेगेटिव थॉट्स, जो भी आपके मन में तंग किया आपको चीज़ें, आपका रोने का मन कर रहा है, उसको बाहर निकाल करके अपनी लाइफ से फेंक दीजिए. दैट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू. ना किसी को पता चला कि आपके मन में क्या है और ना ही आपने उसको अपने अंदर दबा करके रखा. अगर आपका रिलेशनशिप इन्वॉल्व्ड है एंड यू आर फेसिंग अ प्रॉब्लम इन योर रिलेशनशिप, देन योर कम्युनिकेशन इज़ अ मस्ट. अपने पर्सन को अपने दिल की बात बताइए, उनके दिल की बात जानिए, बिकॉज वो आपके लिए बाद में जाकर के एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. वही आपको कार्ड्स ने बोला है, कम्युनिकेट एट द राइट टाइम. हेल्प चाहिए, कम्युनिकेट करिए. पर्सन से कोई बात करनी है, कोई बात आपको पसंद नहीं आई, यू नीड टू टॉक टू योर पर्सन. जो अंदर की फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उनको दबा करके नहीं रखना, जो कि मैं देख सकती हूँ कि वही आपने किया हुआ है. रेस्ट, अ लॉट ऑफ अबंडेंस, अ लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी इज इन द कार्ड्स. और सारे ही कार्ड्स ने यही कहा है आपको दैट अ वेरी नाइस टाइम इज कमिंग योर वे एंड you will start feeling like it is a rebirth for you. So all the best, people who chose pile number 2. Thank you so much for leaving me your comments and feedback and staying here for this session. Thank you for your valuable time. ज़रूर बताइएगा रीडिंग कमेंट आपके साथ रेजोनेट हुई या नहीं हुई. एंड आई सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर. आइए देखते हैं पाइल नंबर 3 जिन्होंने चूज करी है द ग्रीन जेड क्रिस्टल, और आपका बर्थ डे आता है 22 से लेकर के 31 तक ऑफ एनी मंथ. ये रीडिंग है आपके लिए. ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे. आइए देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए. जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज करी है, एक तो सेलिब्रेशन की रुकावट है, जो शायद आप वेट कर रहे हैं कि कोई सेलिब्रेशन आए आपकी लाइफ में. तो वो मैं आपको बता दूं, अगले 3 मंथ्स में देयर इज अ लॉट ऑफ सेलिब्रेशन, देयर इज अ लॉट ऑफ न्यू बिगिनिंग्स इन द ऑन योर कार्ड्स. ऑल्सो एक कोई हेल्प, शायद फाइनेंशियल जोन में, शायद करियर में, आप किसी थर्ड पर्सन का, किसी सेकंड पर्सन का हेल्प का वेट कर रहे हैं. कोई लोन पास होना है, किसी से कुछ बोरो करना है, कहीं पर कोई बात चलानी है आपके लिए फॉर अ जॉब, वो आप उसका वेट कर रहे हैं. और शायद आपको किसी ने उसमें धोखा दिया है, आपने किसी के ऊपर ट्रस्ट किया था और आपको किसी ने धोखा दिया है. इट कुड बी इन अ रिलेशनशिप ऑल्सो, किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने आपको डिसीव किया है. तो पहली बात तो ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके पास इस धोखे को झेलने के लिए. करेज और स्ट्रेंथ आपको यूनिवर्स दे रहा है इन लोगों को पहचानने के लिए कि यही लोग थे, और शायद ये आपके आसपास के ही लोग थे जिन्होंने आपके साथ ये गलत काम किया है. और आप काफ़ी ज़्यादा अब उस वेट में हैं कि आपकी सिचुएशन कब पलटेगी. सो लेट मी टेल यू, सबसे पहले तो एक बैलेंस और एक परफेक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है जिसकी आपको कमी महसूस हो रही है. आप काफ़ी एफर्ट्स डाल रहे हैं. फॉर अ लॉट ऑफ यू रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम आई है. रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन ने
प्रॉब्लम क्रिएट करी है, किसी लेडी ने हो सकता है आप में से किसी को बैक स्टैप किया है, या आपके और आपके पर्सन के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करी है और आपको काफ़ी ज़्यादा तंग कर दिया है, या मैं कहूँ आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी ले ली है, इस चीज़ में काफ़ी वेस्ट किया है आपने अपना टाइम, और अब आप इस सिचुएशन के ख़त्म होने का वेट कर रहे हैं, अपनी स्ट्रगल के वेट करने का ख़त्म होने का वेट कर रहे हैं। तो वेट आपकी पूरी हो रही है सबसे पहले तो, और शायद आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, वेट आपकी पूरी हो रही है। जिन्होंने ये पाइल चूज़ करी है, डू नॉट रिलाई ऑन अदर्स फॉर एनी काइंड ऑफ डिसीजन। आपकी इनर सेल्फ इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है आने वाले टाइम में, आपकी जो स्पिरिचुअल पावर्स हैं, आपकी जो स्पिरिचुअल कनेक्ट है विद द यूनिवर्स, विद योर सेल्फ, विद योर हायर सेल्फ, दैट इज़ इनफ टू गाइड यू इन योर सिचुएशन। सो जो गलत हुआ है उसका आपके साथ बैलेंस हो रहा है, एक जस्टिस, एक जजमेंट आ रही है। ये जो एक नेगेटिव टाइम आप झेल रहे हो, इसी में साथ साथ आपके लिए पॉजिटिविटी आ रही है। ऑल्सो जो लोग सिंगल हैं, आपको बता दूं दैट आपके लिए एक न्यू पर्सन इज ऑन द कार्ड्स। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ऑफ अ न्यू पर्सन, स्पेशली फॉर विमेन। आई सी दैट आप वेट कर रहे थे शायद काफ़ी टाइम से किसी न्यू पर्सन का, किसी पर्सन का अपनी लाइफ में जो अभी तक नहीं आया, और आपको होप थी कि कोई होगा, आपकी शादी के लिए शायद आपको होप थी, तो वो चीज़ आपके लिए पूरी हो रही है इन द टाइम्स टू कम। अभी जो आप ये फेज देख रहे हैं, मे बी अ लॉट ऑफ लोगों को, काफ़ी लोगों का शायद यहाँ पर ब्रेकअप हुआ है, वो भी एनर्जी है कि आपका ब्रेकअप हुआ है, डिसीव किया है, धोखा हुआ है, तो रिकन्सिलिएशन का शायद आप अपने पर्सन के साथ वेट कर रहे हैं। तो पहले तो आपको बता दूं 24 से 28 डेज में आपकी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो रही है, आपके हाथ में कंट्रोल आ रहा है अपनी सिचुएशन का, आपके हाथ में प्लान्स आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, रिकन्सिलिएशन इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू, और बहुत ही ज़्यादा कंटेंटमेंट है कार्ड्स पे। आपके अंदर जो बेस्ट चीज़ है, जो आप नहीं छोड़ना चाहते और नहीं छोड़नी चाहिए, वो है आपकी डिटर्मिनेशन। आपकी डिटर्मिनेशन आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी आगे बढ़ने के लिए। अभी शायद आपको आपका रास्ता बहुत ही धुंधला दिख रहा है, आप डिटर्मिनेट तो है, बट आपको ये नहीं पता कि ये चीज़ें रिजॉल्व कैसे होंगी, कैसे ये टाइम ठीक होगा। तो आपको बता दूं, ये अपने आप ही जो अभी आपको ये फीलिंग्स आ रही हैं दैट कैसे मैं एफर्ट डालूं, किस डायरेक्शन में डालूं, अपने आप आपको यूनिवर्स उस डायरेक्शन में ले जाएगा जो आपके लिए बेस्ट है। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कार्ड्स के थ्रू कि आपका रिलेशनशिप तो रीयूनाइट हो ही रहा है, पर साथ ही साथ आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई ना कोई कमिटमेंट हो जाएगी, कोई ना कोई ऐसा कोई ऐसी बात हो जाएगी जहाँ से देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ लुकिंग बैक, वहाँ से आप अपना नया सिरे से अपना रिलेशनशिप स्टार्ट करेंगे। न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, जो लोग सिंगल है वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो जो गलतियाँ हुई हैं, जो गलत चीज़ें हुई हैं आपके साथ, वो अब ठीक हो रही है, और जिसने भी आपको धोखा दिया है आपके सामने, जैसे कि मैंने आपको बोला, आपके सामने उनका चेहरा आ जाएगा, और आपको बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी इस चीज़ से उभरने के लिए, आगे बढ़ने के लिए लाइफ में, और अगली बार के लिए आप काफ़ी अपने एक्सपीरियंसेस इनसे बना पाएंगे। फाइनेंशियल गेन्स है डेफिनेटली आपके फेज में, आपके इस जोन में काफ़ी फाइनेंशियल गेन्स आपके लिए आ रहे हैं आपकी सिचुएशन में। और जो ये 3 पार्टी सिनारियो भी मैंने आपको बोला है कि काफ़ी आपकी लाइफ में क्लटर चल रहा है, एंड में आपको सक्सेस ही मिलेगा, आपको असलियत दिखेगी लोगों की, आप अपने खुद के ऊपर डिटर्मिन्ड रह पाओगे, अपनी खुद के बलबूते पर चीज़ें अचीव कर पाओगे। सक्सेस इज ऑन द कार्ड, वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। सो डेफिनेटली आपके लिए एक तरह से ये एक लर्निंग है कि जो गलतियाँ आपके साथ हुई हैं, जो आपने चीज़ों को काफ़ी लंबा खींच दिया है, कुछ डिसीजंस बनाने थे आपने नहीं बनाए क्योंकि आपको लगा चीज़ें आपके हाथ में ही हैं, वो फाइनली अब आप पीछे छोड़ के एक नए सिरे से न्यू शुरुआत कर रहे हो। अगले 2 to 3 मंथ्स में आप चीज़ें देखोगे, आप बहुत ही ज़्यादा सेटल्ड हो जाओगे, जो अभी आपकी लाइफ में सेटलमेंट बिल्कुल नहीं है। एक मेंटल लेवल पे, एक इमोशनल लेवल पे, एक हेल्थ के हिसाब से मे बी आपने अपने आप को काफ़ी निगलेक्ट किया है, तो वो चीज़ आपके लिए पूरी हो रही है, आप अपने ऊपर फोकस करने लगोगे। आई कैन सी दैट योर यूनिवर्स इज ब्लेसिंग यू विथ फोकस ऑन योर ओन सेल्फ, ऑन योर ओन लाइफ। और ये जो पुराना आपका एक नेगेटिव फेज है, ये ख़त्म होकर के आप अपने लिए एक बर्थ टाइप का फॉलो कर रहे हो। न्यू पार्टनरशिप्स आर देयर ऑन द कार्ड्स, काम पर भी और अदरवाइज भी, और शायद अभी बहुत रुक रुक के चीज़ें आपके लिए चल रही हैं, तो वो चीज़ आपके लिए पूरी हो रही है आने वाले टाइम में। जो कन्फ्यूजन्स हैं आपके मन में, जो आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, वो आपको एक खुले दिमाग से आप ले पाओगे, एंड डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आपको यूनिवर्स ब्लेस करेगा आपकी सिचुएशन में। पाइल नंबर 3 जिन्होंने चूज़ करी है, इट्स मेनली
व्हाट आई कैन सी दैट अ स्पिरिचुअल लेवल, एट अ पार्टनरशिप लेवल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आ रही हैं फ्रॉम द यूनिवर्स. फर्स्टली, टेक सेवरल डीप ब्रेथ्स एंड ट्राई एंड रिलीज द ओल्ड पैटर्न्स. आपकी लाइफ में शायद काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो एक पैटर्न बना हुआ है, ओल्ड पैटर्न्स बने हुए हैं, और वो एनर्जी जो है आप उसी को अपनी लाइफ में बार बार दोहराए जा रहे हो. सो जस्ट थिंक अबाउट इट स्पिरिचुअली. एक थोड़ा सा टेक अ स्टेप बैक, टेक अ स्टेप डाउन, थिंक कि क्या ऐसा है कि पैटर्न्स बन रहे हैं, इनको ब्रेक करने की ज़रूरत है और एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है. ऑल्सो आपकी इनर गाइडेंस आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस एक गाइड करेगी, इनर वॉइस आपकी. सो उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ की ज़रूरत है. कॉल मी अपॉन टू क्लियर योर चक्रास. सो क्लियरली एंजल्स आर सेइंग यू नीड टू क्लियर योर चक्रास, स्पेशली योर हार्ट चक्रा. इट्स फुल ऑफ नेगेटिविटी, इट्स फुल ऑफ क्लटर. सो चक्रा क्लियरिंग इज अ मस्ट. ये आप खुद भी कर सकते हैं. यू कैन जस्ट मेडिटेट फॉर अ वाइल स्पिरिचुअली. अपने आप को थोड़ी देर के लिए काम करिए, अपनी ब्रीदिंग पर एनहांस फोकस करिए, एंड देन आस्क अ वाइट लाइट टू एंटर योर बॉडी एंड क्लियर योर चक्रास. आप इंटरनेट पे अपने सारे चक्रास देख करके हर उस चक्रा की विजुअलाइजेशन थ्रू दिस मेडिटेशन भी कर सकते हैं. और यू कैन स्विच ऑन अ चक्रा मेडिटेशन, बट दिस विल रियली हेल्प यू टू रिलीज द ओल्ड पैटर्न्स, रिलीज द नेगेटिविटी दैट यू आर हैविंग. और जब जैसे ही आपके अंदर ये आपकी जैसे ही चीज़ खत्म होती है, जैसे ही आपकी नेगेटिविटी हटती है, यू विल बी रिन्यूड. आपके अंदर एक रिन्यूड एनर्जी आ जाएगी अपना पैशन फॉलो करने की, अपना करियर फॉलो करने की, और एक नए सिरे से अपनी लव लाइफ को देखने की, और एक नए पर्सन को अपनी लाइफ में एंट्री देने की. तो ये जो पूरा एक पैटर्न चल रहा है, नेगेटिव फेज आपके लिए चल रहा है, ये और कुछ नहीं है बट ये पुरानी चीज़ों का ही भरमार है जो बार बार वापस आ रहा है, क्योंकि आप उसको तोड़ नहीं पा रहे हैं. तो द कार्ड्स आर सजेस्टिंग दैट यू नीड टू जस्ट क्लियर एवरीथिंग एंड देन स्टार्ट अ फ्रेश. आपकी स्ट्रगल खत्म हो रही है, तो यूनिवर्स इज ब्लेसिंग यू विद अ न्यू बिगिनिंग एंड एंडिंग योर ओल्ड पैटर्न्स एंड स्ट्रगल्स. आइए देखते हैं मिरेकल कार्ड्स क्या आपको गाइडेंस दे रहे हैं इन योर सिचुएशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नीड टू ट्रस्ट पीपल एंड बी ओपन टू अ सेलिब्रेशन, मैजिकल सेलिब्रेशन. हो सकता है काफ़ी लोगों ने अपने आप को रिलेशनशिप्स में काफ़ी ज़्यादा आई शुड से ब्लॉक किया हुआ है. सो दिस इज अ टाइम फॉर यू टू मीट अ पर्सन, फॉर यू टू इन्वाइट दिस न्यू पर्सन इन योर लाइफ, live life like a couple, enjoy this blissful phase. So it's like time for you, soon the time is coming jahan par it's going to be like live in the moment, enjoy every time spent with your life, in your life, your loved ones, your family, everything will work out for you in your relationship. Also, गुस्से से दूर रहिए. अ न्यू पार्टनरशिप इज पॉसिबल, अ न्यू पार्टनरशिप इज ऑन द कार्ड्स. Even on the career front, there are new ventures, there are existing ventures that can really give you a lot of growth. सो ये बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए. ऑल्सो सक्सेस आपको पैसा में भी, मनी में भी, इन्वेस्टिंग मनी. अगर आपने उस फेज में सोचा हुआ था दैट यू वांट टू इन्वेस्ट मनी, दिस इज अ वंडरफुल फेज कमिंग इन योर लाइफ. सो यू कैन, विच विल ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी इन योर फाइनेंशियल लाइफ. तो उसको भी ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा. एंड वन थिंग विच द कार्ड्स हैव टोल्ड यू हियर ऑल्सो एंड हियर ऑल्सो, दे आर सेइंग, जो आपको रिलीज करनी है ना अपनी नेगेटिविटी, उसको सिर्फ रिलीज करने से ये नहीं होता अच्छा हम भूल गए, हमने कर लिया, हमने सोच लिया उस बारे में, ऐसे नहीं होती. इट्स अबाउट फॉरगिविंग दैट पर्सन हु हैज़ हर्ट यू. क्योंकि जब तक आप उस पर्सन को फॉरगिव नहीं करेंगे, फॉरगेट नहीं होएगा. तो फॉरगिव करिए, उसके बाद ही फॉरगेट होगा. वरना बार बार जब कोई लाइफ में चीज़ होगी, आप बोलेंगे मैंने अभी तक उसको माफ़ नहीं किया, उसको तो मैं माफ़ कर ही नहीं सकता, और वो बार बार लाइक अ रीबाउंड आपकी लाइफ में वापस आता रहेगा. और वो है आपके ओल्ड पैटर्न्स जो आपको खत्म करनी है. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो द कार्ड्स आर सेइंग दैट ऑस्पिशियस आर्टिकल्स खरीद करके अपनी ईस्ट जोन ऑफ द हाउस में अगर आप रखते हैं तो आपको बहुत हेल्प होगी टू अट्रैक्ट पॉजिटिविटी एंड अबंडेंस इन योर लाइफ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फील द जॉय एंड वार्मथ इन योर हार्ट एंड थैंक द यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव. हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं कि हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं लाइफ में, लेकिन हम उस एक चीज़ के ना होने पर अपनी लाइफ को तहस महस कर देते हैं. हमें लगता है हमारे पास कुछ नहीं है. सो दैट्स व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग. बी इन एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड. खुश रहिए. एक्सपेक्ट मिरेकल्स. योर इनर गाइडेंस विल गाइड यू. ऑल्सो लॉट ऑफ ग्रोथ, पॉजिटिविटी, मैग्नेटिक ऑरा, प्रमोशन इज ऑन द कार्ड्स, एंड सेल्फ रियलाइजेशन. अपनी लाइफ का पर्पस, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो आपको मिल रहा है. दिस विल रियली हेल्प पीपल who've chosen pile number 3. आप अपनी लाइफ में एक सक्सेस के लिए या एक रिलेशनशिप के लिए या जो भी आपका ब्लॉकिंग पॉइंट है या जो भी आप डिज़ायर करते हैं उसके लिए क्लैरिटी से यूनिवर्स को
साइंस दीजिए और अपने लिए अट्रैक्ट करिए, मैनिफेस्ट करिए। एक वाइट क्रिस्टल भी खरीद करके उसके अंदर देखना स्टार्ट कर देंगे और उसके अंदर एक बिलीफ के साथ बोलेंगे दैट दिस इज हैपनिंग फॉर मी, वो चीज़ आपके लिए स्टार्ट हो जाएगी वर्क करना. यू आर बीइंग गोइंग टू बी ब्लेस्ड विथ अ लॉट ऑफ मिरेकल्स इन योर लाइफ. Financial gains, promotions are on the cards for you, and also don't be afraid to aim high. आप अपने आप की ब्लॉकेजेस को खुद ही अपनी लाइफ की खुद ही स्टम्बलिंग ब्लॉक्स बन रहे हैं बाय थिंकिंग दैट यू आर नॉट वर्थ इट. आपको लाइफ कार्ड्स ने भी बोला है अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी सेल्फ पर्पस, अपना सेल्फ रियलाइजेशन आपको यूनिवर्स ग्रांट कर रहा है दैट यू विल बी एबल टू थिंक इन दोज डायरेक्शंस जो आप शायद अभी तक सोच नहीं रहे हैं. सो स्टार्ट गिविंग योर सेल्फ दैट इम्पोर्टेंस. जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज करी है, अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है और अगर आपको लगता है कि आप अपने अलावा सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं और आपने सेल्फ वर्थ काफ़ी कम करी हुई है और आपकी लाइफ में पैटर्न्स जो हैं वो बार बार रिपीट होते हैं आफ्टर फ्यू मंथ्स, आफ्टर फ्यू वीक्स, वट एवर, मे बी आफ्टर फ्यू ईयर्स ऑल्सो वही चीज़ वापस आ जाती है सामने जो आप काफ़ी टाइम पहले छोड़ कर आ गए थे. दिस इज़ अ टाइम फॉर यू टू फाइनली ब्रेक दिस पैटर्न. मैंने आपको सारे वो बता दिए हैं मेथड्स हाउ टू डू इट, एंड जस्ट गो विथ अ न्यू स्लेट, विथ अ न्यू माइंड, एंड देखिए कैसे आपके लिए चीज़ें होती हैं. पुराने दरवाजे बंद करिए, ओपन द डोर्स फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू करियर ऑप्शंस, न्यू पीपल, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, बट अपनी राह खोल दीजिए और अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए एंड आस्क फॉर इनर हेल्प. This is your time. It is being tested. You are being tested right now. You need to balance your spirituality and practicality. मैंने आपको यही बोला है कि piles number 3 is for a lot of your spiritual growth जिसके लिए आप bless हो रहे हैं. You need to release. What do you need to release? You need to release your negativity. That's the first thing the cards are saying. And believe in yourself. Believe that you can aim for the best. The stars are here. हैव फेथ इन योर ड्रीम्स. हर तरह से आपको सारे कार्ड्स एक ही चीज़ बोल रहे हैं, इट्स टाइम टू रिलीज योर नेगेटिविटी. तो जो चीज़ें आप पकड़ के बैठे हैं इनको रिलीज करिए. योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ एंड ऑफकोर्स थिंग्स आर गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू, क्योंकि कार्ड्स ने भी यही क्लियरली बोला है कि ये आपका टेस्ट है अपने आप से और यूनिवर्स के साथ. इसमें और कोई थर्ड पर्सन नहीं है. तो अपना प्रूफ दीजिए यूनिवर्स को कि आप बिलीव करते हैं और अपनी पुरानी चीज़ें स्टॉप करिए और देखिए हाउ थिंग्स चेंज फॉर यू. I hope this reading was helpful for people who chose pile number 3. Please leave me your comments and feedback in the comments section. Thank you so much for giving me your valuable time. Also do like, share and subscribe अगर अभी तक आपने नहीं किया है. Do follow me on Anandita Chaudhary Instagram and I'll be happy to make more readings for you. See you soon. Take care. All the best.